तो बच्चों, DVSK इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में हम बेटा पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसमें हम बताया गया पिछली 2 क्लासों में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हम द्विघात समीकरण हल करते हैं। हमने वही डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ आपने और आगे क्वेश्चन लगाए होंगे। 2-3 क्वेश्चन इसमें और हैं जो मैं बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आइए देखते हैं। फिर हमें ये भी जानना है कि द्विघात सूत्र से कैसे इस क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जो कि हमने श्रीधराचार्य का सूत्र आपको बहुपद में ही सिद्ध करके दिखाया था, जो चैप्टर कट चुका है। तो पहले आइए करणी में 2 क्वेश्चन इसमें स्पेशली हैं। 2 क्वेश्चन इस पर मैं बता देता हूँ आपका कि पूर्ण वर्ग से कैसे लगेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन आप भी नोट कर लीजिए। दिया है 4x स्क्वायर धन 4bx माइनस 4x स्क्वायर धन 4bx। 6वां क्वेश्चन है, एक किताब हमारे पास है उसी में से है, अच्छे क्वेश्चन है ये सब। 4x स्क्वायर प्लस 4bx ऋण a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर 0। ऋण a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर 0 के पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि आपको बेटा अगर याद होगा कि कभी भी x स्क्वायर के पास गुणांक मत छोड़िए, यही पहला स्टेप बताया गया है। तो उसका पालन करते हुए आप यहाँ से 4 को कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर धन 4 जब कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए लिख देता हूँ 4bx बटे 4 भाग होगी ना, और ऋण यहाँ बचेगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर पूरे का बटा 4 बराबर 0 के। समझ में आ रहा है? इस 4 को उधर भेजेंगे और ये 4 कटेगा तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर धन bx, केवल bx, और ऋण a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर पूरे का बटा 4 बराबर 0 के। सही है। अब आपको मैंने बताया है कि a का वर्ग धन b का वर्ग नहीं पता है, लेकिन a का वर्ग धन 2ab ही बन सकता है। क्या बन सकता है? 2ab। तो 2ab 2 नहीं है तो 2 से गुणा करा दीजिए और 2 से बेटा भाग करा दीजिए और ये अब बन जाएगा। आ रहा है? या अगले स्टेप में इसको कर सकते हैं x का स्क्वायर धन, देखिए 2a मतलब x इंटू b मतलब कौन है, b/2। तो जितना b होता है उसी को वर्ग करके इस पूरे में जोड़ दिया जाता है और पूरे में से घटा भी दिया जाता है। तो प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यही नियम बताया हमने आपको, अगर याद होगा, भूलना नहीं है, सब दिमाग से चलते रहना है। अब आप जान रहे हैं कि a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, यानी ये बन जाएगा x प्लस b/2 का होल वर्ग माइनस यहाँ a का वर्ग ऋण b का वर्ग बटे 4 और माइनस b, यहाँ वर्ग करेंगे तो b का वर्ग बटे 4 बराबर 0। इसको लिखा जा सकता है x धन b/2 का होल वर्ग, ऋण पर कॉमन ले लें अगर, तो ब्रैकेट में बचेगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग और यहाँ धन हो जाएगा b का वर्ग बटे 4 बराबर 0। आपको पता है बेटा कि ये ऋण था तो ये भी धन हुआ पूरा, ये धन ऋण था तो ये भी b स्क्वायर कैंसिल। तो आपका x धन b/2 का होल वर्ग माइनस a/2 का होल वर्ग बराबर 0 के। वर्गांतर के फार्मूले के तोड़ देंगे तो x धन b/2 का होल वर्ग माइनस
ये अच्छा वर्गांतर के फार्मूले पे क्या होता है, a माइनस बी, यानी x धन b बटे 2 माइनस a बटे 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस b बाई 2 प्लस a बाई 2 बराबर 0 के। तो एक बार x धन b बटा 2 ऋण a बटा 2 बराबर 0 के, और एक बार दिख रहा है ना, एक बार x धन b बटा 2 धन a बटा 2 बराबर 0 के हो सकते। तो एक बार यहाँ से x बराबर ये उधर जाया तो प्लस होगा यानी a बाई 2, और ये प्लस था तो माइनस b बाई 2, और एक बार x बराबर ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस b बाई 2 माइनस a बाई 2। अब आपका x बराबर a माइनस बी बाई 2, और इधर x बराबर माइनस कॉमन तो a प्लस बी बाई, यही हमारे दो मूल हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे। x के दो मान आएंगे, एक a माइनस बी बाई 2 और एक a प्लस बी बाई 2 माइनस में। ठीक है, इसी तरह करना है, कोई बहुत इसमें बेटा कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई की चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये सब। अगला नोट करिए, रूट में है रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x। आइए अगला देख लेते हैं इसी बात पर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला दिया गया है रूट 2x स्क्वायर, सतवां है रूट 2x स्क्वायर माइनस 7x, 7 ही है ना, नहीं माइनस 3x माइनस 3x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0, 2 रूट 2 इक्वल टू 0। आप बोलेंगे पहला स्टेप क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है, रूट 2 को कॉमन आपको बोलना है। सारे बच्चे जो देख रहे हैं, जो देखेंगे वो स्वयं बोलेंगे सर पहले स्टेप पे आपने जो बताया है कि x स्क्वायर को मुक्त करते हैं तो रूट 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर ऋण 3 बटा कर्णिम 2 x ऋण 2 कर्णिम 2 बटा कर्णिम 2 बराबर 0 के। इस कर्णी 2 को भेज देंगे और यहाँ कट जाएगा, तो आपका बचेगा x स्क्वायर ऋण 3 बटा कर्णिम 2x ऋण 2 बराबर 0 के। पहला काम हो जाता है कौन सा, कॉमन लेने वाला। अब जब कॉमन हम ले लेंगे तो हमने क्या बताया, आपको ढूंढना है इसमें 2ab ढूंढना। कौन, 2ab यानी x का स्क्वायर, इसी में 2ab है नहीं तो 2 से इंटू करा देते हैं बार बार, और यहाँ भी 2 से इंटू, तो x स्क्वायर माइनस 2a मतलब x और b मतलब 3/2 रूट 2। एकदम सिंपल, देखिए कितना बढ़िया, अगर समझ में आ गया। a वर्ग ऋण 2ab, अब यही -2 लिखकर जितना b है उसी का वर्ग करके जोड़ देते हैं। 3/2 रूट 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे और 3/2 रूट 2 का वर्ग करके घटाएंगे बराबर 0 के ना। एकदम सिंपल, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, यानी ये बन गया x माइनस 3/2 कर्णी 2 का होल वर्ग -2 माइनस 9 इसका वर्ग जब आप करते हैं बेटा, तो अलग बता देता हूँ, 2 कर्णी 2 का वर्ग जब आप करेंगे यानी 2 बार 2 का गुणा और 2 बार कर्णी 2 का गुणा, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 2 बराबर 8 के। ठीक, तो 2 कर्णी 2 का वर्ग क्या हो गया, 8 बराबर 0 के। अब आप देखिए यहाँ x माइनस 3/2 कर्णिम 2 का होल वर्ग ऋण बाहर लीजिए, तो यहाँ 8 दूनी 16 धन 9/8 बराबर 0 के।
फिर हो सकता है x ऋण 3/2 कर्णिम 2 का होल वर्ग ऋण 16 9 25/8 बराबर 0 के। यानी फिर हो सकता है x ऋण 3/2 कर्णिम 2 का होल वर्ग ऋण 5/2 कर्णिम 2 का होल वर्ग बराबर 0 के। ठीक हो सकता है। अब वर्गांतर का फार्मूला बन गया। 8 का था, 8 को भी बनाया था, फिर उसी को उसी तरह बना दिया ना। तो आपका बेटा वर्गांतर के फार्मूले पर यानी एक ब्रैकेट में a वर्ग ऋण b वर्ग लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में a माने x ऋण 3/2 कर्णी 2 a ऋण b यानी 5/2 कर्णी 2 और दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 3/2 कर्णी 2 और धन 5/2 कर्णिम 2 बराबर 0 के। तो एक बार x माइनस 3/2 कर्णिम 2 ऋण 5/2 कर्णिम 2 बराबर 0 के और एक बार x ऋण 3/2 कर्णिम 2 धन 5/2 कर्णिम 2 बराबर 0 के। आपको पता है कि यहाँ करेंगे तो x बराबर दोनों उधर जाएंगे तो 3 धन 5/2 कर्णिम 2 एलसीएम लेके सीधे लिख दिया और यहाँ x बराबर ये धन होगा वो ऋण होगा तो 5 में से यानी देखिए हो जाएगा धन 3 x बराबर 3 ऋण 5/2 कर्णिम 2। आपका यहाँ आ जाएगा x बराबर 8/2 कर्णिम 2 और यहाँ x बराबर ऋण 2/2 कर्णी में 2 इस 2 यहाँ कटेगा 2 कर्णी 2 से 8 कटेगा तो x बराबर 2 कर्णिम 2 और x बराबर ऋण 1 कर्णी में 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, x के दो मान कौन कौन, एक 2 कर्णिम 2 और एक ऋण 1 कर्णी में 2। ऐसे करना है आपको भी। ठीक, सिंपल से, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। x² ऋण 4ax, वैसे ये भी आपको तो कर लेना चाहिए, अभी जैसे बताया हूँ लगभग उसी तरीके का है, लेकिन देख लीजिए उसी तरीके का एकदम है ये क्वेश्चन। देख लीजिए फिर हम द्विघात सूत्र बता के। आपका 8वां है x² ऋण 4ax। x² ऋण 4ax। 8वां क्वेश्चन है x² ऋण 4ax ऋण b² ऋण 4a², b² ऋण 4a² बराबर 0 के। अब आपको पता है इसमें कॉमन लेने वाला बवाल है नहीं, तो कॉमन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका दूसरा चीज़ देखना है, यहाँ 2ab चाहिए। तो देखिए मिल भी गया, x² और ऋण इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x का मतलब a है, a का वर्ग तो ये x इंटू 2 दूनी 4 होता है माने 2a। अब a वर्ग ऋण 2ab और माइनस b² माइनस 4a वर्ग और बेटा इसी का वर्ग करके जोड़ेंगे यानी 2a का वर्ग करके जोड़ देंगे और 2a का वर्ग करके घटा देंगे, बराबर कर लेंगे 0 के। ठीक है, अब आप देखेंगे a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, यानी ये बन गया x ऋण 2a का होल वर्ग ऋण ये है b वर्ग ऋण 4a² है ना,
और इधर आपका ऋण इधर भी 4a² बराबर 0। देखिए इसमें और इसमें दोनों में से ऋण कॉमन लिया जा रहा है। x ऋण 2a का होल वर्ग ऋण जब बाहर निकाल लेंगे तो ये भी ऋणात्मक था, तो b² ऋण 4a² बचेगा, और ये ऋण था तो ऋण बाहर होने के बाद धन 4a²। कितना बढ़िया, देखिए क्वेश्चन सेट है बेटा, ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा x माइनस 2a का होल वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर 0 के, यानी a² माइनस b² वर्गांतर पे तोड़ेंगे तो a माइनस b यानी 2a माइनस b, और एक में x माइनस 2a माइनस नहीं बल्कि प्लस b बराबर 0 के। तो एक बार x माइनस 2a माइनस b बराबर 0 के, एक बार x माइनस 2a प्लस b बराबर 0 के, यानी आंसर क्या क्या आ जाएंगे, एक बार x बराबर 2a प्लस b और एक बार x बराबर ये माइनस है प्लस 2a माइनस b। ये हमारे दोनों मूल हो जाएंगे, x के दो मान यही होंगे, कौन कौन, एक 2a प्लस b और एक 2a माइनस b। ठीक, ये सिंपल से ऐसे लगाएंगे। अब आइए बेटा हम आपको मेन जगह ले चलते हैं जो इस चैप्टर से के फार्मूले पर डिपेंड कर रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि लिख दे रहा हूँ, द्विघात सूत्र द्वारा क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र द्वारा किसी द्विघात समीकरण का हल। द्विघात सूत्र द्वारा किसी समीकरण का हल। अब द्विघात सूत्र द्वारा किसी समीकरण का हल यानी क्या कहना चाह रहा, आप देख लीजिएगा। कहना चाह रहा है, मैंने आपको जब कभी भी पीछे बहुपद में ये बताया था a² धन b धन c बराबर 0, जो बच्चे पढ़े रहे होंगे, मैंने कहा भी था इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। मैंने इसका नाम बताया था श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ जबकि a बराबर नहीं है 0 के और a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो यही दो घात समीकरण है। हमने आपको बताया था कि यहाँ से x की जो वैल्यू आती है बेटा, वो आती है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² ऋण 4ac और पूरे का बटा, ठीक है। शायद जिन बच्चों के याद बहुपद में मैंने इसको सिद्ध किया था कि आता कहाँ से है, अब आज नहीं करूँगा क्योंकि कर चुका हूँ। ठीक, तो आपको सीधे यही फार्मूला जानना है, ठीक है। और इसी फार्मूले पर रख के वैल्यू को, इसमें दो चीज़ें छुपी हुई हैं, ये दो मान हैं, दोनों छुप निकाल कर अलग अलग x का मान निकाल लेना है। और इसी को क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा किसी समीकरण का हल। अब आइए बेटा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम जैसे पहला देख लीजिए, 3x² ऋण 5x धन 2। 3x², फार्मूला मिटा दिया, याद रहना चाहिए आपको, लिख देता हूँ अभी। क्वेश्चन है पहला, 3x² ऋण 5x धन 2। आप देखिए बेटा इसका यूज कब करते हैं, उन समीकरणों के लिए इसका यूज होता है, जो उन समीकरणों के लिए इस सूत्र का यूज होता है जिनको हम डायरेक्ट गुणनखंड करके नहीं हल कर सकते। जैसे 3 दूनी 6, तो 6 का मतलब यहाँ ऋण 5 लाना है, तो ऋण 5 और 6 लाने के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कोई कह सकता है सर 5 1 के 5,
या 6 के 6 में से 1 घटेगा, तो यहाँ ऋण 6 रहना चाहिए था। ठीक, आपको बताया गया। अब जब इस कंडीशन में कभी आप फंसेंगे तो वहाँ श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन से सूत्र का? श्रीधराचार्य के सूत्र का। और श्रीधराचार्य के सूत्र में इससे तुलना कराई जाए तो देखिए x स्क्वायर के पास a है, माने a बराबर कौन है इसमें? 3 है। x के पास धन b है, x के पास ऋण 5 है, यानी b बराबर ऋण 5 है और c बराबर कौन है बेटा? 2 है। तो श्रीधराचार्य हमको बताते हैं कि x बराबर -b धन ऋण करड़ी में b स्क्वायर ऋण 4ac और पूरे का बटा 2a। तो अब इसी पे मान रख दीजिए। ऋण b का मतलब ऋण 5, तो ऋण 5 धन ऋण करड़ी में b का वर्ग यानी ऋण 5 का होल वर्ग ऋण 4 गुणे a गुणे माने 3 गुणे c का मतलब 2 पूरे का बटा 2a का मतलब 2 गुणे 3। तो x बराबर ऋण धन 5 धन ऋण करड़ी में इसका वर्ग होगा तो 25 ऋण 4 तिहाई 12 दूनी 24 और पूरे का बटा 3 दूनी 6। इसी को हल करते चले जाइए तो आपका देखिए अगले स्टेप में x बराबर होगा 5 धन ऋण अंडर रूट में 25 में से 24 घटेगा तो 1 आएगा पूरे का बटा 6। फिर x बराबर 5 धन ऋण करणी में 1 का वर्गमूल 1 होता है बटे 6, तो x बराबर आपका देखिए क्या हो जाएगा 5 धन 1 बटे 6 और 1 बार x बराबर 5 ऋण 1 बटे 6 यानी x बराबर 6 बटे 6 और x बराबर 4 बटे 6। तो 6 कम 6 x बराबर 1 के, x बराबर 2 बटा 3 के। 2 मान आते हैं ना द्विघात समीकरण में। तो यही हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण में जब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं तो इसी तरह हल होते हैं क्वेश्चन। क्या आया? x बराबर 1, x बराबर 2 बटा 3। ठीक है, ऐसे और सारे क्वेश्चन तो आपको करते जाना है। और कोई बता दूं 1 2 2। आइए थोड़ा लंबा बढ़िया क्वेश्चन बता देता हूं। दिया है p स्क्वायर x स्क्वायर, p स्क्वायर तुलना ऐसे कराएंगे बार बार, ठीक, और भूलेंगे नहीं कौन ए है कौन बी। ऋण धन में कभी गलती नहीं करेंगे, ऋण में अगर है अंक तो ऋण में ही दिया जाएगा। जैसे दिया है p स्क्वायर x स्क्वायर, p स्क्वायर x स्क्वायर। अगला है धन p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर x, p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर x और ऋण q स्क्वायर बराबर 0 के। अब देखिए बेटा पहले लिख लीजिए a बराबर इसमें क्या है p स्क्वायर, b बराबर क्या है p स्क्वायर ऋण q स्क्वायर और c बराबर है q स्क्वायर नहीं ऋण q स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए कितना बढ़िया ऐसे करके अब आप देखेंगे तो x बराबर -b, कई बार फार्मूला लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बाई 2a। तो x बराबर -b का मतलब माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, फिर प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब p स्क्वायर, c का मतलब ऋण q स्क्वायर। एकदम जो जहां मान है बस आप वही रखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 2a का मतलब p स्क्वायर, x बराबर माइनस अंदर ले लूँ भी रहने दूँ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस रूट में इसको तोड़ दीजिए वर्ग के फार्मूले पे तो
ए ऋण बी का होल वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग यानी p की घाते 4 धन q की घाते 4 ऋण 2p² q², और यहाँ ऋण गुणे ऋण धन 4p² q², पूरे का बटा 2p²। अगला आपका क्या होगा, x बराबर ऋण p² ऋण q² धन ऋण अंडर रूट में, ये देखिए 4 में से 2 घट जाएगा, p का वर्ग p पावर 4 q पावर 4 और धन 2p² q², पूरे का बटा 2p का स्क्वायर। अगली लाइन क्या होगी, x बराबर ना, एकदम समझ में आ रहा है। अब देखिए a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, मतलब इसी का सब वही था, केवल यहाँ ऋण की जगह धन आ गया। इसका मतलब अब ये किसका वर्ग बन गया, p वर्ग धन q वर्ग का होल वर्ग। तो आइए बेटा लिखते हैं x बराबर ऋण p वर्ग ऋण q वर्ग, फिर धन ऋण अंडर रूट में p वर्ग धन q वर्ग का होल वर्ग बटे 2p²। आपका x बराबर ऋण p² ऋण q² धन ऋण, ये अंडर रूट से बाहर आने के बाद क्या होगा, वर्ग हट जाएगा, तो p² धन q² और बटे 2p²। अब अलग अलग कर लीजिए, तो x का एक बार मान ऋण p² धन q² ऋण का गुणा करा दिया, और धन में p² धन q² पूरे का बटा 2p²। एक बार ये होगा, एक बार x बराबर ऋण p² धन q² और ऋण, ये ऋण का गुणा कराइए तो p² ऋण q² पूरे का बटा 2p², है ना। अब देखिए इसमें p² से p² कट गया, तो आ गया 2q² बटे 2p²। ये आपका 2 कटा तो q² बटे p² पहला मान x का, और इसी तरह इसमें कौन कटेगा, q² से q² कट गया, तो बच गया -2p² बाई 2p²। ये आपका पूरा कट गया तो -1, यानी x के 2 मान आए, और वो दोनों मान कौन कौन हैं, पहला है q² बाई p² और दूसरा है -1। ठीक, ऐसे ही आपको बेटा सीधे सीधे फार्मूले पर मानों को रखना है और हल करना है। ठीक, ना तो ज़्यादा सोचना है ना कुछ, आपको आराम से करते जाना है सिर्फ। ठीक है, हाँ बस ऐसे ही क्वेश्चन है। अब आगे आप लगाइएगा, जहाँ दिक्कत होगी तो कल फिर बताएंगे, मेहनत करिए। ठीक है, एक्सरसाइज से 2-4 बता के फिर हम उस पर पहुँचेंगे, किस पे, वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन द्विघात समीकरण में, बस इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, द्विघात के सूत्र से प्रयोग करके यही क्वेश्चन आपके हैं। तो बस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहाँ दिक्कत हो बताइए।